चल मेरी चक्की शामों शाम, आटा पिसना तेरा काम। पीसूंगी पिसवाऊंगी, गोल रोटियां बनाऊंगी, मुन्ने को खिलाऊंगी। मुन्ना पढ़ने जाएगा, बाबू बनकर आएगा। बचपन में ये कविता सुनी थी तो ये इतने सारे खिलौने देखे तो मुझे याद आ गई, और ये चकिया देखी तो मुझे याद आ गई। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी सुनाया जाए। शायद आप में से बहुत सारे लोग जो हमारी एज के होंगे तो उन्होंने सुनी होगी। तो दिवाली के समय ये सारे खिलौने मिलते हैं और मुझे अभी दिख गए तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं भी इनसे खेल लूँ। और दिवाली के समय ये ग्वालिन देख रहे हैं ना, मेरे पापा जो है तो मेरे लिए ग्वालिन ज़रूर लेकर के आते थे। और इसके तो हाथ अलग से बने हैं, अलग टाइप के हैं। और जो हमारे लिए लेके आते थे पापा हमारे, तो उसमें क्या होता था, एक तो ये ऐसे सर पे रखी रहती थी और दोनों हाथों में ऐसे होती थी, तो वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी। तो उसमें कभी मैं दीपक जला देती थी, सर वाले पे मैं कुछ खाने पीने का रख देती थी। तो पूजा के समय उसको भी हम ज़रूर रखते थे। तो मुझे अभी याद आ गया तो मैंने सोचा आप लोग को भी दिखा दिया जाए, थोड़ा सा बचपन को याद कर लिया जाए। तो आटा तो हमारा पिस गया है तो इसको नीचे रख देते हैं, अब खाना बना लेते हैं। तो ये चूल्हा जल गया, चूल्हा जला दिया है। अब इसमें दाल डाल देते हैं। तो दाल डाल देते हैं इसमें और इसे चला देते हैं। चला दिया है और इसको ढक देते हैं और अब ये दाल पक रही है। तो चलिए दाल पक गई है तो अब इसको इधर कर देते हैं और इसको चावल बना लेते हैं। तो चावल भी बन रहा है हमारे, चावल डाल दिया, ये चावल डाल दिया और लकड़ियाँ थोड़ा सा सही कर दें, बुझ गई हैं। और ये चावल के लिए कलछी है, इसे चला देते हैं और इसे ढक देते हैं। ये तो अब ये हमारे चावल भी बन गए हैं तो इसको भी अलग रख देते हैं। और अब तवा तो नहीं समझ में आ रहा है कहाँ है, चलिए इसको ही तवा बना लेते हैं। और ये चक्की को इधर कर देते हैं और ये हमारी चौकी है और ये छोटा सा बेलन। तो चलिए इससे पहले आटा तो गूँथ लेते हैं ना। ये आटा लिया, ऐसे से गूँथा, चलिए रोटी बनाया और ये बेल लेते हैं और ये रोटी डाल दिया। चलिए भैया खाना तो बन गया, रेडी हो गया, मज़ा आ गया। बचपन की यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। और आप लोगों ने भी बचपन में खेला होगा, बहुतों ने खेला होगा इस टाइप के खिलौनों से, और हमने भी खेला है। तो ये तो थी कुछ बचपन की बातें और कुछ यादें जो हैं वो ताज़ा हो गई। और आजकल के तो बच्चे बस मोबाइल में लगे रहते हैं और ये सारे खिलौनों से तो नहीं खेलते हैं। मेरी बाबू थी तो उसको दिखाने के लिए ले आए थे दिवाली में कि इस तरह के खिलौने से हम लोग खेलते थे। तो आजकल के तो बच्चे खिलौनों से नहीं, बस वो मोबाइल में ही लगे रहते हैं, मोबाइल से ही खेलते हैं। और उससे क्या है, उनका सर्वांगीण विकास तो हो ही नहीं पाता है, ना ही बाहर खेलने जाएंगे और ना ही जो है तो कोई एक्टिविटी करेंगे, फिजिकल एक्टिविटी करेंगे। बस एक मोबाइल ले लिया और पता ही नहीं चलता है कि घर में बच्चे हैं कि नहीं हैं। वो मोबाइल में पता चला एक कोने में मोबाइल में कहीं लगे हुए हैं। तो चलिए इस सब के लिए भी हम ही लोगों को देखना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे उनको दूसरी चीज़ों में इंगेज किया जाए। और अच्छा होगा तो कि बच्चों के सामने हम खुद भी मोबाइल ना चलाएं। तो भी अब हम मोबाइल लिए बैठे हैं और बच्चों से कहेंगे कि मोबाइल मत चलाओ तो कहाँ सुनेंगे। तो चलिए ये तो थी थोड़ा सा बच्चों वाली बातें, अब थोड़ा सा बड़ों वाली बातें भी कर लेते हैं। और फ्रेंड्स आप लोग भी सुन रहे होंगे, हम भी सुन रहे हैं। आजकल पता नहीं लड़कियों को क्या कहें, औरतों को क्या हो रहा है कि जिसको देखो वही भागा जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि बिना शादीशुदा और बच्चों वाले लोग भागे जा रहे हैं। तो और उसके पीछे रीज़न देंगे कि प्यार में भाग गए।
अरे पता नहीं, ये वाला प्यार तो हमको समझ ही में नहीं आ रहा है कि ये कैसा प्यार है कि जो बच्चों को जिनको 9 महीने पेट में रखा, पाला, उनको खिलाया पिलाया, उनसे मोह नहीं, और जिनको 4 महीने हुए जिनसे मिले हुए और उनसे इतना प्यार आ गया कि अपने बच्चे बच्चे सब छोड़ करके चल दी। तो समझ में नहीं आ रहा है भैया हमको तो। और अब ऐसा तो नहीं है कि बच्चे हुए हैं तो आपका पति से आपका प्यार ही नहीं होगा, प्यार तो ज़रूर रहा होगा। और नहीं तो अगर कोई आदमी ठीक नहीं है तो वो शादी के बाद 2 महीने 3 महीने में 4 महीने में उसका नेचर तो पता चल ही जाता है ना। तो अगर आपको लग रहा है कि नेचर अच्छा नहीं है या एडजस्ट करने लायक नहीं है, तो आप उसी समय अपना डिसीज़न ले लीजिए, अपने घर वालों से बात करिए और अपना अलग हो जाइए। और ये क्या तरीका है कि बच्चे हो गए, 2 बच्चे हो गए, 3 बच्चे हो गए, 4 बच्चे हो गए और उसके बाद में आप कह दिए कि पति से हमको प्यार ही नहीं था। तो ये तो बात भैया समझ में नहीं आती। मान लीजिए कुछ केसेस में हो गया कि ठीक है पहले प्यार था और अभी उनका नेचर चेंज हो गया है, वो हमारे से मारपीट करने लग गए हैं, तब क्या करें? तो उसके लिए है ना कि आपके मम्मी पापा से बात करिए, भाई बहनों से बात करिए, आपके दोस्तों से, कुछ आपके खास रिश्तेदार होंगे जो आपका हित चाहते होंगे, उनसे बात करिए, उनको अपनी समस्या बताइए। तो सब लोग मिलकर के कोई सलूशन निकालिए और आप देखिए अगर समस्या हल होती है, वो आपके पति या उनके ससुराल वाले जो भी हैं वो समझते हैं तो अच्छी बात है, आपका घर बिगड़ने से बच जाएगा। और अगर नहीं समझ रहे हैं तो उसके लिए एक प्रोसेस होता है कि आप उस प्रोसेस के तहत जो है पहले डाइवोर्स लीजिए या मुस्लिम है तो तलाक लीजिए और उसके बाद में आप उनसे अलग हो जाइए। अलग होने के बाद तब आप सोचिए कि आपको अब दोबारा शादी करनी है या ऐसे ही रहना है, बच्चों के साथ रहना है, जो भी आपको करना हो वो करिए। ये क्या तरीका हुआ कि शादी बनी हुई है, बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे छोड़ करके चल दी। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि आपको सताया जा रहा है, आपका पति आपको मारता है, आपको कोई शारीरिक कष्ट पहुंचाता है, फिर भी आप वहीं रहो, ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। लेकिन ये है कि एक उस तरह से करिए कि पहले आप अपना डाइवोर्स लीजिए, अलग हो जाइए, उसके बाद में आप आगे का देखिए। अगर आप इस तरह से करेंगे तो कल को आपके बच्चे भी, आपकी लड़कियां हैं, आपकी बहुएं आएंगी, वो भी इसी तरह छोड़ छोड़ के भाग जाएंगी, तो आप उनको क्या कह पाएंगे? कुछ कह सकते हैं? कुछ भी नहीं कह सकते ना। और इस तरह से तो हमारा समाज इतना गंदा हो जाएगा कि फिर रहने लायक ही नहीं रहेगा। एक ज्योति मौर्य हैं, एसडीएम बन गई तो वो अपना बच्चा पति छोड़ दी हैं। एक 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से सीमा हैदर भागी चली आई हैं। और एक उसके बाद में एक और न्यूज़ आई कि एक अंजू करके हैं, वो पाकिस्तान भाग गई अपना बच्चा छोड़ करके। तो समझ में नहीं आ रहा है कि ये समाज हमारा जा किस दिशा में रहा है। इस तरह से शादी में रहते हुए अगर आप भाग जाएंगे तो आप अपने बच्चों के लिए क्या संदेश दे रहे हैं, ये बात नहीं समझ में आ रही है। इस तरह से तो हमारा समाज बहुत गंदा हो जाएगा, शादी का फिर कोई मतलब ही नहीं रह गया। जब मन हुआ जिसके साथ में हुआ मन उसके साथ में रह लिया, तो फिर इस तरह से तो समाज बहुत गंदा हो जाएगा। हम अपने बच्चों को क्या सिखाएंगे जब हम खुद ही इस तरह से करेंगे? एक शादी में रहते हुए उसको बिना ख़त्म किए हुए दूसरे के साथ भाग जाना, तो ये तो बहुत ख़राब लग रहा है। तो अब इस टाइप के वीडियो तो हम नहीं बनाते हैं, लेकिन अब महिला होने के नाते हमारे भी मन में कुछ इस तरह से विचार आ रहे थे कि थोड़ा सा आपके साथ शेयर किया जाए। तो अगर आप लोग भी अपनी राय रखिएगा, कमेंट में लिखिएगा कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, क्योंकि ये सारी खबरें हर जगह पहुंच रही हैं, गांव-गांव पहुंच रही हैं और सभी लोग इस बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचते होंगे कि ये अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो आप लोग भी अपनी राय रखिएगा और
बाकी वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे ये खिलौने अच्छे लगे हों और ये हमारी बुढ़िया बुढ़े अच्छे लगे हों तो फिर मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, ज़बरदस्त रहिए।